तकलीफ होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, एक तरफ पानीपत की तीसरी लड़ाई, महादजी सिंधिया का महान साम्राज्य, और दूसरी तरफ आपके 1857 के दौरान के पूर्वजों को याद करके बार बार एक तमगा दिया जाता है। जब आप जिस पार्टी में होते हैं, विपक्षी पार्टी वो टर्म इस्तेमाल करती है। जब आप कांग्रेस में थे तब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी बार बार 1857 को याद करती थी। अब आप भाजपा में हैं तो जयराम रमेश समेत तमाम कांग्रेसी नेता 24 कैरेट गद्दार, ये गद्दार वो गद्दार। और इन सब के बीच जब आप रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाते हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है। आपके जहन में क्या रहता है जब ये बार बार तुलनाएं आती हैं, ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं हो, इतिहास की समीक्षा न की हो और कथित कहानियों के आधार पर, झूठी कहानियों के आधार पर झूठ प्रेषित किया जाता है और उससे सत्य मानकर जब उनके एडवांटेज या उनके ज़रूरत की ये तथ्य पड़ जाती हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरी आजी अम्मा ने अपना पूरा जीवन पहले कांग्रेस से शुरू किया और फिर भारतीय जनता पार्टी को तन मन के साथ खड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आपने धन छोड़ दिया? इन चीज़ों में मैं नहीं लगता, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ज़िंदगी में सौरभ। धन कहीं से भी आ जाता है। पर जनसंघ को उन दिनों संसाधनों की कमी थी। मुझे मालूम है, सत्य है, पर इसलिए मैंने उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मेरे लिए ज़िंदगी में महत्वपूर्ण नहीं है। भावना महत्वपूर्ण है, लगन महत्वपूर्ण है। जिस सोच और विचारधारा के साथ आप लक्ष्य की तरफ आप अपना पूर्ण समर्पण देते हो, वो महत्वपूर्ण है। धन को खरीदा जा सकता है, इसे नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, मेरी आजी अम्मा ने वो भी दिया, पर मैं मानता हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था जो उन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके पूरे जीवन काल में किसी पार्टी ने ये विषय को नहीं उठाया। मेरे पूज्य पिताजी ने जनसंघ से अपना करियर को शुरू किया, कांग्रेस में आए। आप ठीक कह रहे हैं, जब उधर थे तब कुछ और कहा जाता था, जब इधर थे कुछ और कहा जाता था। आज मुझे आश्चर्य है कि जब मैं उधर था तब ये जयराम रमेश जी और सब तो चुप थे। मेरे पूज्य पिताजी और मेरे बारे में क्या क्या कहते थे, वाहवाही करते थे। अब क्योंकि मैं इधर आ गया हूं तो मैं टारगेट बन गया हूं। जो लोग ने इतिहास न पढ़ा हो, सिंधिया परिवार ने शुरुआत से 500 वर्षों जो सिंधिया परिवार का रहा है, एक एक पीढ़ी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। जंकोजी राव महाराज, मेरे पूर्वज, उसी पानीपत की लड़ाई के बाद अहमद शाह अब्दाली ने उनको कैद कर दिया। उनको कहा कि मेरे सेना में आओ। उन्होंने कहा मैं मराठा हूं, मैं मर जाऊंगा पर नहीं आऊंगा। आग में लोहे को डालकर उनके आंखों के अंदर डाला गया, उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है। और जो समय की बात करते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि झांसी की रानी कौन थी? नेवुरकर परिवार की थी, मराठा थी। हम मराठा हैं। मराठा एक दूसरे के लिए जान दे देता है। और झांसी की रानी की मदद जयाजीराव महाराज ने अंतः तक की थी। ब्रिटिश ने कहा था सेना का इस्तेमाल करने के लिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, उनको जेल में डाला गया था जयाजीराव महाराज को। पूरी ग्वालियर का लश्कर और ग्वालियर पूरा ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था। अंतः तक उन्होंने किया। वडगांव के लड़ाई तक मराठाओं ने अंग्रेज को शिकस्त दी है। लॉर्ड वेल्सली ने स्वयं लिखा है अपने इतिहास में कि अगर आपने, अंग्रेजी में कहूंगा क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, द बिगेस्ट थॉर्न इन द साइड ऑफ द ब्रिटिश इज द सिंधिया। इफ यू रिमूव हिम, योर पाथ टू द हिंद विल बी क्लियर। ये उनके हिस्टोरियंस ने लिखा है। पर जो लोग इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, जो लोगों के लेंस ही
झूठ से भरे हुए हैं, वो ये जरूर कहेंगे। इधर आए तो उल्टी पलटा मार दी, उधर गए तो और दूसरी पलटी मार दी। मेरे पिताजी तो कांग्रेस के उपनेता थे, तब क्यों नहीं प्रश्न किया उनसे? मैं कांग्रेस का मंत्री था, तब मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया? और रही बात अंतः में दूध का दूध और पानी का पानी, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना जवाब दे दिया है। 2020 में, 2021 में उपचुनाव में और 2023 में।